हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम को समझने से पहले हम लोग कंज्यूमर फोरम के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो कंज्यूमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो अपने कंप्लेन को लेकर जा सकते हैं। तो ऐसा बनाया क्यों गया, इसमें किस तरह के कंप्लेन को लेके जा सकते हैं, आप समझते हैं। तो किसी प्रकार के गुड्स से रिलेटेड कंप्लेन हो या फिर सर्विस से रिलेटेड कंप्लेन हो, तो इन सभी कंप्लेन को लेके वो जा सकते हैं। अगर वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में गए, अगर आपका कंप्लेन जो आपका कंपनसेशन है वो 20 लाख तक है, तब आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप जाइएगा। अगर आपका कंप्लेन 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है, तब आप स्टेट कमीशन के पास जाइएगा। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा कंपनसेशन है, तब आप नेशनल कमीशन के पास जाइएगा। फर्दर इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। वही अब मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर। तो चूंकि हम लोग के सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के बारे में है, लेकिन मैं आपको साथ में जहां जहां सभी एक ही है, लेकिन अंतर जहां जहां होगा मैं आपको बताते चलूंगा। तो चलिए, इट है जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन का मतलब समझिए, ये शब्द बार बार आता है, ताकि इसका मतलब क्या होता है। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब कि आप डायरेक्ट इस कोर्ट में जा सकते हैं। एक अपेलिएट होता है, एक जुरिस्डिक्शन होता है। जैसे कि आप मर्डर के केस को लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वो उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर्दर रेफर करेगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट फर्दर रेफर करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ जुरिस्डिक्शन है, आप किस मामले को लेकर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। टू इंटरटेन कंज्यूमर कंप्लेन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपको अगर गुड्स में कोई प्रॉब्लम है, गुड्स से रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड, तो आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। अब समझते हैं इसके बारे में, इसके कुछ फीचर्स क्या होते हैं। तो ईच डिस्ट्रिक्ट हैज ए डिस्ट्रिक्ट फोरम। सभी डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट मिलकर भी एक डिस्ट्रिक्ट फोरम बना सकते हैं, लेकिन होगा जरूर। डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। जो ये फोरम है होंगे उसके 3 मेंबर्स होंगे। 1 इज प्रेसिडेंट। जो एक मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, और प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन होगी वो उतनी ही होगी जितनी कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की होती है। एंड 2 अदर मेंबर्स, 2 और मेंबर्स होंगे। 1 मेंबर शैल बी वुमेन। देखिए, 1 मेंबर्स को होंगे वो वुमेन रहेंगे। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि एक मेंबर्स ही वुमेन होंगे। कम से कम एक मेंबर्स वुमेन होंगे। हो सकते हैं तीनों मेंबर्स वुमेन हो, लेकिन तीनों मेंबर्स पुरुष नहीं हो सकते हैं। कम से कम एक महिला जरूर होंगी। इंटरटेन कंप्लेन वेयर वैल्यू ऑफ क्लेम इज अप टू 20 लाख। तो देखिए, अगर आपका कंप्लेन की वैल्यू, क्लेम की वैल्यू 20 लाख तक की है, तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के पास जा सकते हैं। अगर 1 करोड़ तक की है, 20 लाख से 1 करोड़ के तक की है, तो आप डायरेक्ट स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, तब नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फाइल्ड इन द स्टेट कमीशन। अब मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको कुछ डिसीजन दे दिया, आप उस डिसीजन से असंतुष्ट हैं, आपको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो आप 30 दिन के भीतर स्टेट कमीशन जो स्टेट लेवल पर होता है वहां आप जा सकते हैं, वहां आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी कंप्लेन की सुनवाई की जाएगी। कंप्लेन कैन बी फाइल विद इन 2 ईयर्स। अब देखिए, 2 ईयर्स के भीतर ही आपको कंप्लेन फाइल करना होगा। ये नहीं कि आज मान लिया आप मैगी खरीदने गए, आपको मैगी में कुछ मिल गया कुछ और, मान लीजिए कि या छोड़िए ये सब, जोमेटो से आप फूड ऑर्डर किए और आप वेजिटेरियन हैं और नॉन वेज आपको दे दिया, तो आप 2 साल के अंदर ही आपको कंप्लेन करना होगा। ये नहीं कि सो गए और आप अपना बेटा को बोल दीजिएगा बेटा 10 साल बाद केस कर लेना, तो वो सब नहीं होगा। 2 साल के अंदर तभी सुनेगा, नहीं तो आपको भगा देगा। हु कैन फाइल? अब कौन फाइल कर सकता है? एनी पर्सन, एनी कंज्यूमर। तो एनी कंज्यूमर फाइल कर सकता है। और अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट आप खरीदने गए और एक्सपायरी प्रोडक्ट दे दिया जिसके कारण आपकी मृत्यु हो गई, तो फिर आपके जो हेयर होंगे, मतलब कि आपके जो आने वाले उत्तराधिकारी होंगे, वो कंप्लेन कर सकते हैं इनकेस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो। एनी वॉलंटियर और स्टेट्स का मतलब यहाँ पर सरकार से है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, कोई भी यहाँ कंप्लेन कर सकती है। राइट्स गारंटेड। अब ये जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर फोरम, इसके तहत हम लोग को कौन कौन से राइट मिलते हैं। तो राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी का राइट,
क्योंकि आपको जैसे अब कहीं से आप सामान खरीदे या फिर कहीं से सर्विस लिए तो आपको सेफ्टी का गारंटी देना होगा दुकानदार को। चूज राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्म, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने एक में ही लिख दिया, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज और राइट टू इन्फॉर्म। और भी जैसे रिड्रेसल राइट है और भी अन्य तरह के राइट हमें मिलते हैं इससे। और नो लॉयर्स आर रिक्वायर्ड, देखिए जैसे आप कोर्ट में अगर जाते हैं तो आपको लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी आपका केस लड़ने के लिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप अपनी बात खुद रख सकते हैं, यहाँ कोई भी वकील की जरूरत नहीं है। और एक चीज और जान लीजिए, अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, जैसे कि आप होटल में खाना खाने गए तो होटल वाले जो आपको बिल देते हैं वो टोटल में से सर्विस चार्ज भी ऐड कर दिया जाता है। वो आपसे पूछा नहीं जाता है कि आपको सर्विस चार्ज आप देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, बल्कि सर्विस चार्ज ऑप्शनल होता है। तो आपसे अगर सर्विस चार्ज जबरदस्ती होटल वाले ने चार्ज किया तो आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और उस होटल के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आप होटल वाले से ही लड़ जाइएगा कि ये ऑप्शनल है, हम आपके सर्विस चार्ज को देने के लिए बाध्य नहीं है। आई एम नॉट लायबल टू गिव यू दिस सर्विस चार्ज। आप समझते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो नोन एज लोअर कोर्ट, इसे लोअर कोर्ट भी कहते हैं और इसे कई जगह सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहा जाता है। हमारे संविधान में लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं लिखा गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट लिखा गया है, इसका हिंदी में निचली अदालत होता है। तो आर्टिकल 233 टू 237 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन टू रेगुलेट सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो हमारे जो संविधान है उसका चैप्टर 6 में जहां स्टेट से जुड़े जितने भी कानून है वहां है, उसके आर्टिकल 233 से 237 के बीच में हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट की जानकारी मिल जाएगी। अब समझते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट आखिर हो, अब इससे समझते कि सबऑर्डिनेट कोर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाई कोर्ट के अधीनस्थ होता है, ऑर्डिनेट होते हैं, सबऑर्डिनेट उसके होते हैं, इसलिए इसे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट और एक रेवेन्यू कोर्ट। तो देखिए इसकी हम लोग विस्तार में जानकारी, इसके कैसे जज अपॉइंट किए जाते हैं या फिर इसकी विस्तार में जानकारी हम लोग चैप्टर 2 में कर चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ फिर से सिलेबस में मेंशन है इसलिए मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ। सिविल कोर्ट के बारे में समझते हैं। तो इंटरटेन डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर पर्सन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, डाइवोर्स, मैरिज। तो देखिए डाइवोर्स से आपको किसी, मान लिए कि किसी का शादी हुआ और एक महीना के अंदर उसको डाइवोर्स लेने का मन हो गया, तो मर्द तो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि जो मेल पर्सन है उसे कम से कम 1 साल वेट करना होगा डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन फीमेल अगले दिन से ही डाइवोर्स लेने के लिए वो डाइवोर्स ले सकती है। मतलब डाइवोर्स, मैरिज, प्रॉपर्टी, ये सब से जितने भी रिगार्डिंग, ये सब सिविल कोर्ट में मामला जाएगा। डू नॉट अवॉर्ड एनी पनिशमेंट। तो देखिए यहाँ पर डू नॉट अवॉर्ड एनी पनिशमेंट लिखा गया है, लेकिन जो सच्चाई अगर हम लोग देखें तो डू नॉट अवॉर्ड एनी फिजिकल पनिशमेंट होगा। अब समझते हैं ऐसा क्यों। अब मान लिए कि आप डाइवोर्स लेने, आप नहीं, मान लिए कोई पर्सन डाइवोर्स लेने गया कोर्ट में, तो कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि आप लोग 1 महीने साथ रहिए। तो 1 महीने साथ रहने को भी तो हम लोग एक तरह से पनिशमेंट ही कह सकते हैं। पनिशमेंट क्या हुआ, जो आपके मर्जी के खिलाफ आप पर बाध्य किया जा रहा है, आप पर दबाव डाल के करवाया जा रहा है, तो पनिशमेंट ही हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ फिजिकल पनिशमेंट लिखेंगे। जज डीलिंग इन सिविल कोर्ट कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट जज। तो जो जज होते हैं और जो सिविल मामले की सुनवाई करते हैं उन्हें हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट जज कोई खास पोस्ट नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर क्रिमिनल मामले की सुनवाई कर रहे हैं तो उन्हें सेशन जज कहेंगे, और अगर वही जज सिविल कोर्ट में आ गए तो सिविल जज कहेंगे। क्रिमिनल कोर्ट तो चोरी, डकैती, फिजिकल असॉल्ट, रेप, मर्डर, ये सब जितने भी मामले होंगे वो सब क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे। आपको क्रिमिनल कोर्ट आपको फिजिकल पनिशमेंट दे सकता है। फिजिकल पनिशमेंट ही नहीं, आपको फांसी तक का ऑर्डर सुना सकता है, डेथ पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, जब भी आपको क्रिमिनल कोर्ट डेथ पनिशमेंट देगा तो उसे हाई कोर्ट में फर्दर चैलेंज करना होगा या हाई कोर्ट उस पर फर्दर संज्ञान लेगा। अगर मान लिए कि नियम जैसे क्या होता है कोर्ट का, देखिए जैसे समझाता हूं मैं आपको। आप मान लिए कि फाइल किए कोर्ट में मामला, तो जो लोअर कोर्ट है वो डेथ पनिशमेंट आपके जो एक्यूज पटिशनर, आप
पटिशनर है और जो रिस्पोंडेंट है उन्हें डेथ पनिशमेंट दे दिया। तो अब डेथ पनिशमेंट दे दिया तो वो फर्दर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उनके परिवार वाले ने कहा ये है ऐसा, छोड़ दो इसको, मरने दो, कोई नहीं हाई कोर्ट में जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डेथ पनिशमेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट दे गया तो आपके बिहाफ पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जाएगी कोर्ट आपके ऑन द बिहाफ ऑफ योर अवार्ड पनिशमेंट। जज डीलिंग कॉल्ड सेशन जज कहते हैं। अब एक रेवेन्यू कोर्ट होते हैं, तो ये हर जिला में नहीं होते, कुछ बड़े बड़े जिला होते हैं, मेट्रो सिटी हो गया या फिर जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है तो वहां रेवेन्यू कोर्ट भी होते हैं। तो जैसे लैंड रेवेन्यू से जुड़ा जितना भी मामला होता है आमतौर पर इसे डीएम देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें उनका 2 ड्यूटी होता है, एक तो कलेक्टर भी होते हैं, कलेक्ट करना है टैक्स ये सब, और दूसरा और जज भी होते हैं, लेकिन सिर्फ लैंड मामले में। पहले सभी मामलों में वो जज थे, लेकिन बाद में उनकी पावर्स को लिमिटेड किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना गया कि ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे देश को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है, ये लाल फीताशाही पूरी तरह से खत्म कर रही है, इसीलिए उसके पावर को लिमिट कर दिया गया और सारे पावर को कोर्ट को दे दिया गया। इसलिए देखिएगा कि कोर्ट में भी कुछ जज को मजिस्ट्रेट एक पोस्ट होता है। द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है वो हाईएस्ट पोस्ट होता है रेवेन्यू कोर्ट में। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जय हिंद।